सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं गिरीश सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख लेते हैं। यदि आप 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ईडियम दिया गया है प्यारे बच्चों, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, इसका क्या मतलब होता है? पनिशमेंट, प्राइवेट इंड्स टू सर्व, हार्ड लेबर या डिफ़िकल्ट जॉब। आपने अब तक गैस कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो समझिए इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है प्राइवेट इंड्स टू सर्व। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है प्राइवेट इंड्स टू सर्व। देखिए इसको हम किस तरह से पकड़ सकते हैं। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और ग्राइंड या ग्राइंड का मतलब होता है, ग्राइंड या ग्राइंड भी बोल सकते हो। ग्राइंड है मतलब पीसना या धार लगाना, ओके। ग्राइंड तो कुल्हाड़ी को यदि आप धार लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है? यदि हम किसी एक्स पर को शार्पन करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वुड को, लकड़ी को हम अधिक काट सकें, अधिक लकड़ी को काटें, तभी हम कुल्हाड़ी पर धार लगाते हैं ताकि लकड़ी अधिक काट सकें, फिर हम प्रॉफिट कर सकें, उनको बेचकर प्रॉफिट कर सकें। तो इसके पीछे मेरा स्वार्थ हो रहा है। स्वार्थ सिद्ध मैं करना चाहता हूँ। एक्स पर धार लगाकर लकड़ी को काट कर बेचने से प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरा स्वार्थ है। प्राइवेट इंड्स टू सर्व, स्वार्थ सिद्ध करना। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी हुई स्वार्थ सिद्ध करना। प्राइवेट इंड्स टू सर्व, एन एक्स टू ग्राइंड। सेल्फिश मोटिव, ठीक है, सेल्फिश मोटिव ऐसे भी हो सकता है, सेल्फिश मोटिव भी दिया जा सकता है, ओके। एन एक्स टू ग्राइंड आपको समझ में आया। प्राइवेट इंड्स टू सर्व। आगे देख लेते हैं। सेकेंड दिया गया है, टू बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। विद ए सिल्वर स्पून, सिल्वर की स्पून के साथ में जन्म लेना। ऑन वंस माउथ, मुंह में सिल्वर स्पून को दबाकर जन्म लेना। यह तो आपका ईडियम हुआ। अब इसमें मीनिंग हमें पता करनी है प्यारे बच्चों। टू बी बॉर्न इन ए रिच होम, रिच होम में जन्म लेना। टू बी बॉर्न इन ए ज्वेलर्स होम, किसी ज्वेलर के यहाँ जन्म लेना। न्यू बॉर्न चाइल्ड, नए बच्चे को, नवजात शिशु को क्या इस ईडियम से एक्सप्रेस करते हैं। या फिर टू बी फेड मिल्क विद सिल्वर स्पून। टू बी फेड विद ए सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून से किसी को खाना खिलाना। तो देखिए अगर इस तरह से है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा सिल्वर स्पून के साथ में मुंह में दबाए जन्म लेता है, तो चांदी का सीधा संबंध रिच से होता है। कैसे होता है? सोने चांदी का सीधा संबंध रिच से होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल आप यही ठीक करके आ जाएंगे, आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। टू बी बॉर्न इन ए रिच होम, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हैंड टू माउथ यहाँ पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब देखिए हैंड टू माउथ को समझिए जरा। हैंड माने हाथ, और हाथ से लेकर मुंह तक। तो हाथ से लेकर मुंह तक सिर्फ खाने की प्रक्रिया चलती है। ओनली ईटिंग इज इन प्रोसेस, सिर्फ खाना खाने की प्रक्रिया चलती है। अर्थ को जरा समझते हैं कि इनमें से कौन सा अर्थ हो जाएगा। समथिंग रिपीटेड ऑफन, जिसको प्रायः रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, बिल्कुल नहीं लग रहा। उसके बाद में कंज्यूमिंग फूड, भोजन को कंज्यूम करना, खाना, ये भी तो नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि इसका सेम यही अर्थ नहीं होगा, कुछ हिडन मीनिंग होना चाहिए। हिटिंग समवन बाय हैंड ऑन माउथ, किसी को हैंड से मुंह तक हिटिंग करना, मारना, भैया ये भी अर्थ नहीं हो रहा है।
टू सर्वाइव विदाउट सेविंग, ये देखिए सर्वाइव करना, जीवन यापन करना विदाउट सेविंग, बगैर किसी सेविंग के, बगैर किसी बचत के जीवन यापन करना होता है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ खाते ही रहो, जो कमाया वो खाया, जो कमाया वो खाया, कुछ नहीं बचाया। टू सर्वाइव विदाउट सेविंग इसका करेक्ट आंसर हुआ। या इसका दूसरा आंसर हो सकता है कठिनाई से गुजर बसर करना। टू सर्वाइव लाइफ विद डिफिकल्टीज, टू सर्वाइव लाइफ विद डिफिकल्टी। ठीक है, फ्रॉम हैंड टू माउथ हो गया इडियम। अब आगे बढ़ते हैं थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू माने से होकर, थिक माने मोटा, एंड थिन मोटा और पतला, या मोटे और पतले से होकर। क्या इसका अर्थ हो सकता है थ्रू थिक एंड थिन? थ्रू माने होता है से होकर, इस वर्ड को मेरे प्यारे बच्चों पकड़िए। थ्रू माने से होकर, से होकर ये इसका मतलब है। थिक माने मोटा, मतलब मोटी मुसीबत। थिन माने पतला, मतलब पतली मुसीबत। तो मोटी और पतली मुसीबत से होकर, बड़ी और छोटी मुसीबत से होकर। तो यहाँ पर अब ऑप्शन को पढ़ते हैं, अब पता लगेगा। बिग एंड स्मॉल, ना ना ना, बिल्कुल गलत। लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट, ना, बिल्कुल गलत। अंडर ऑल कंडीशंस, सभी कंडीशंस में, सभी परिस्थितियों में। और यहाँ पर मैंने क्या कहा था, बड़ी मुसीबत, छोटी मुसीबत, यहाँ लिखा है अंडर ऑल कंडीशन, सभी परिस्थितियों में। भैया यही आंसर आपको ठीक कर देना एग्जाम में। थिन एंड फैट, पतला मोटा, बिल्कुल नहीं, पतले मोटे की तो बात ही नहीं हो रही है। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, वेदर इट इज़ हैप्पीनेस और सैडनेस, चाहे हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, हर परिस्थिति में हमने उसका डटकर सामना किया, हर परिस्थिति का हमने डटकर सामना किया। तो थ्रू थिक एंड थिन आई फेस्ड एवरी सिचुएशंस। ओके, आगे सेंटेंस है बिटवीन। इडियम देखिए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, इन्हें अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। एग्जाम में कुछ पता नहीं कौन सा इडियम आएगा, बिल्कुल नोट जरूर करते जाएंगे, आपका गलत ना हो, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन माने होता है के मध्य में, के बीच में, डेविल, डेविल से मतलब होता है दैत्य, राक्षस, और एक तरफ डीप सी है। इधर कुआं उधर खाई, क्या करें भाई, इधर कुआं उधर खाई, क्या करें मेरे भाई। ठीक है, वही लिखा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो जहाँ पर बिटवीन द डेविल एंड डीप सी आ जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए इधर कुआं उधर खाई, क्या करें मेरे भाई। ए डीप डाइवर, जो गहरी डाइव मारता है, उसे कहते हैं। इन ए डेलिमा, इन ए डेलिमा, या सही है टू बी इल टेम्पर्ड, जो सॉरी ईविल टेम्पर्ड, जो ईविल टेम्पर्ड का होता है, जो जिसे अपने ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं होता है, गलत व्यवहार वाले व्यक्ति को ईविल टेम्पर कहते हैं। और ए मैन हु इज़ ड्रॉनिंग, जो डूब रहा है उसे कहते हैं। तो सी देखकर आप ड्रॉनिंग वाले को मत समझना, डूबने से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है इन ए डेलिमा, टू बी कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड को हम बोलते हैं इन ए डेलिमा। कन्फ्यूज होता है, इधर कुआं उधर खाई, अब क्या करें भाई, कन्फ्यूज है, इधर जाएं उधर जाएं, इन ए डेलिमा है वो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया इन ए डेलिमा या टू बी कन्फ्यूज। जो भी आपको ऑप्शन मिले आप उसको टिक करके आ जाएंगे। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू लीव माने छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न, किसी भी स्टोन को अनटर्न किए बगैर ना छोड़ना, इधर से उधर पलटे बगैर ना छोड़ना। कोई भी स्टोन मिले इधर से उधर पलटा मारे ही जा रहे, अनटर्न किए जा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन पकड़ते हैं, टू वर्क इंथुजियास्टिकली, उत्साह के साथ में, जोश के साथ में वर्क हम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम टू चेंज दिस थिंग, या किसी को हम बदल रहे हैं, या फिर टू कीप क्लीन एंड टाइडी, या फिर क्लीन और टाइडी रखना, या फिर टू ट्राई अटमोस्ट, या अटमोस्ट ट्राई करना, भरसक कोशिश करना। तो जब हम किसी स्टोन को
बगैर पलटे छोड़े ही नहीं रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ट्राई अटमोस्ट, हम अटमोस्ट प्रयास कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया टू ट्राई बेस्ट। सी वाला तो नहीं है, ना डी वाला है, ना ए वाला है। करेक्ट ऑप्शन हो गया टू ट्राई अटमोस्ट, भरसक प्रयास करना, टू डू हिज बेस्ट। ओके, आगे है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन माने मध्य में, रीड माने पढ़ना, और लाइन माने लाइनें। लाइनों के मध्य पढ़ना क्या होता है प्यारे बच्चों, लाइनों के मध्य पढ़ना क्या होता है, टू सस्पेक्ट, संदेह करना होता है क्या लाइनों के मध्य पढ़ने का अर्थ नहीं होता है। टू रीड केयरफुली, सावधानी से पढ़ना होता क्या। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड दिया गया उसके अंदर जो हिडन मीनिंग है उसको समझना होता है क्या। टू डू यूजलेस थिंग, यूजलेस कार्य को करना होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी शब्द में जो हिडन मीनिंग है उसको समझना, छिपे अर्थ को समझना ही होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट